तो सबसे पहले इनसे पूछा मैंने कि इंटरनेशनल रेट क्या चल रहा है, उन्हें पता ही नहीं। ओल्ड स्क्रैप मंडी गोविंदगढ़ जो ओल्ड स्क्रैप है उधर चल रहा है। तो इससे अब अलंग आप कह रहे थे, अलंग में मैं आपको बताऊं ये हर एक की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें लगी होती है। फिर दादरी पोर्ट से आपके क्लियर होगा, क्लियर होके मुजफ्फरनगर जाएगा, कॉस्टिंग बढ़ गई। अब अलंग में रेट कम क्यों है और मंडी गोविंदगढ़ में रेट कम क्यों है? वहां से डायरेक्ट लुधियाना पोर्ट पे उतरता है, लुधियाना पोर्ट से डायरेक्ट फर्निश में जाता है, कोई खर्चा नहीं लगता। साइकिल हो गई पुरानी, 3 टप्पर हो गए, ये उसका रेट है सारा। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। हमारे साथ हैं अनुज भार्गव जी और अजय शर्मा जी। तो सर ने हमसे हैंड होल्डिंग ले रखी है, बट क्या होता है जब आप एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती और बहुत सारी चीजें आपको पूछनी पड़ती है। तो अनुज भार्गव जी सबसे पहले आए, हमसे हैंड होल्डिंग जुड़े हुए थे। तो सबसे पहले इनसे पूछा मैंने कि इंटरनेशनल रेट क्या चल रहा है, उन्हें पता ही नहीं। डोमेस्टिक रेट में क्या बेचोगे और क्या क्या रेट कहाँ कहाँ पे चल रहा है। तो इस चीज में आपको सबसे पहले रेट की सर्विस का सबसे बड़ा फायदा मिलता है। अब फायदा क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, सारे मेंबर्स को और भार्गव जी को भी। तो अब सबसे पहले का सवाल आता है कि आपको पता कैसे लगेगा रेट का। तो क्या होता है रेट की सर्विस ऑन होती है। अब क्या होता है जैसे आज जो तारीख है, आज 14 अप्रैल 2025 है, तो आपको रेट पता करना है कि क्या रेट कहां पर है। ठीक है, तो रेट की सर्विस अब जैसे ओल्ड स्क्रैप मंडी गोविंदगढ़ जो ओल्ड स्क्रैप है उधर चल रहा है 32,300। आपको कहाँ का काम करना है बेसिकली? मुजफ्फरनगर। हाँ। अब मैंने आपसे आती कहा था मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा रेट है। हाँ जी। यहाँ पे रेट है 32,300। कहाँ पे? MGG हाँ जी। मंडी गोविंदगढ़। हाँ। अब मुजफ्फरनगर में क्या रेट है? मुजफ्फरनगर में 37,800 ओल्ड स्क्रैप का रेट। तो इससे अब अलंग आप कह रहे थे, अलंग में मैं आपको बताऊं अलंग का रेट है 35। अब आप कहोगे ये रेट ज्यादा क्यों है भैया? देखो जी हर एक की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें लगी होती है। अच्छा जी। मुजफ्फरनगर क्या होगा, पहले वो पोर्ट पे आएगा, ठीक है, फिर दादरी पोर्ट से आपके क्लियर होगा, क्लियर होके मुजफ्फरनगर जाएगा, कॉस्टिंग बढ़ गई, उस हिसाब से रेट बढ़ गया। अब अलंग में रेट कम क्यों है और मंडी गोविंदगढ़ में रेट कम क्यों है? वहां से डायरेक्ट लुधियाना पोर्ट पे उतरता है, लुधियाना पोर्ट से डायरेक्ट फर्निश में जाता है, कोई खर्चा नहीं लगता, इसीलिए रेट कम हो जाता है। और दूसरी बात, ये जो रेट है, ये जो रेट है, ये आपका रेट है मिक्स स्क्रैप का। जैसे दिल्ली का माल, आपके घरेलू माल जो होते हैं, साइकिल हो गई पुरानी, 3 टप्पर हो गए, ये उसका रेट है सारा। यही अगर आप इंपोर्ट में चले जाते हो तो इंपोर्ट में 7 से 8 रुपए रेट प्लस हो जाता है क्वालिटी के हिसाब से। उसको हम कहते हैं आपको क्वालिटी मिलेगी, HMS 1 हो गया सर। हाँ ठीक। उसमें अगर मिक्स है HMS 1 और 2 मिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो एक ही चीज, सेम ही क्वालिटी आती है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें मेरे पास रेट भी आए थे, उसने 32 रुपए का रेट दिया था मुझे प्लस GST, लेकिन उसमें HMS 1 और 2 दोनों मिक्स थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, HMS 1 और 2 एक ही क्वालिटी होती है, उसमें आप अलग भी नहीं कर सकते, तभी HMS 1 और 2 बोलते हैं। कोई HMS 1 नहीं कहता कोई भी, और अगर HMS 1 होगा तो आपकी कॉस्टिंग लग जाएगी। और एक सबसे बड़ी नुकसानदायक क्या होती है, आपको अभी नॉलेज नहीं है, आप वहां पे गए, आपने उठाया माल लोड करा लिया, अब उसमें बड़े बड़े पीसेस मिल गए आपको HMS 1 के, तो भाई साहब वो काटने के आपको पैसे लग जाएंगे 1 रुपए किलो। तो वो आपको नहीं करना, या वहीं से कटवाना है उससे, फिर लोड कराना है, हाँ, उसके हिसाब से हाँ, वो करना है। ये चीज क्लियर, ठीक है। अब सवाल आता है इसमें मिनिमम जो लंबाई होनी चाहिए पीस की कितनी होनी चाहिए? सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हाथ से उठ जाए। अभी मैं देख रहा था, एक वो बता रहे थे कि लगभग मैक्सिमम 7 फीट से ज्यादा लंबाई नहीं होनी चाहिए। देखो हाँ ऐसा होता है, हाथ से उठ जाए, मैं क्या कह रहा हूँ आसानी से हाथ से उठ जाए। हाथ से उठेगा तो ऑटोमेटिक भट्टी में डलेगा। अब क्या होता है, जो क्रेन होती है, मैं आपको दिखाऊंगा, क्रेन उठाती है, वो यूं डालती है और यूं डालती है, उससे पहले तो हाथ से उतरता है ना माल, क्रेन से तो नहीं उतरता। तो वो उतारने के लिए हाथ से हो, उसके बाद तो क्रेन जितना मर्जी भारी वो उठा लेगी, तो क्रेन उठाएगी, भट्टी में रखेगी और छोड़ देगी। आपने शायद वीडियो देखी होगी हमारी देखी है ना, वो सेम चीज इसलिए होती है। फिर तो सब कुछ आपको पता ही है। भी निकलती हुई देखी, और रेगुलर आपको पता है कितनी रिक्वायरमेंट रहती है फर्नेस की, कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, जितना मर्जी माल दे दो, 24 घंटे भट्टी चलती है, 2 भट्टी होती है हर फर्नेस पे, एक भट्टी बंद होती है, एक चलती है, फिर एक बंद होती है, फिर एक चलती है, 12-12 घंटे की, कई बार 8 घंटे की शिफ्ट लगती है। तो ये चीज है। और सवाल करो आप।